प्रोनाउन, ठीक है। अगेन डेफिनेशन से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रोनोमन मीन्स प्रोनाउन कितने होते हैं? सो टोटल 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, पर्सनल प्रोनोमन, देन सेकंड possessive pronomen, and last demonstrative pronomen. ओके, तो ये टोटल 3 प्रोनोमन है, पर्सनल प्रोनोमन, possessive pronomen एंड demonstrative pronomen। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनोमन, उसके बाद possessive pronomen एंड demonstrative pronomen हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स के बाद, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनोमन एंड possessive pronomen। तो पर्सनल प्रोनोमन की ये टेबल है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये टेबल है पर्सनल प्रोनोमन की, ठीक है। तो यहाँ पर आई, यू, ही, इट, शी, बी, यू एंड दे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे सिंगुलर का। सो सिंगुलर, सो यहाँ पे जो आई है, आई को जर्मन में कहते हैं इश, ओके। देन ही को जर्मन में कहते हैं एर, इट को कहते हैं एस, सी को कहते हैं जी। देन प्लूरल में वी, वियर, दे, जी, ओके। अब यहाँ पर यू की बात करते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल में यू की मीनिंग दो होती है। अगर हम हिंदी में देखें तो तुम, और सिंगुलर में ही फॉर्मल का जो यू है उसको यूज करते हैं एक वर्ड जो है कैपिटल एस, जी, मीनिंग आप, ओके। देन प्लूरल में इनफॉर्मल में यू की मीनिंग ईयर, हिंदी में मीनिंग है इसकी तुम, लोग, और इंग्लिश में कहें तो जैसे यू बोथ और यू ऑल, ठीक है। इनफॉर्मल का यू इसमें सेम है, जी, कैपिटल एस जी, आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पे इश के लिए यूज करेंगे हम, आई के लिए यूज करेंगे इश, ही के लिए एट, इट के लिए एस, सी के लिए जी, वी के लिए वियर, दे के लिए जी। अब यहाँ पे इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल का जो यू है, इनफॉर्मल के लिए जो हम यू यूज करेंगे वो डू है, प्लूरल में ईयर, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल में जी एंड प्लूरल में सेम जी। ये थी पर्सनल प्रोनोमन की टेबल, क्लियर? अहमद एंड अजीत, यस सर। ओके। अजीत, सर फॉर्मल में यू बोलेगा ना, वो भी सी बोलता है, सी नहीं जी, जी। चाहे वो सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हो आप, चाहे वो प्लूरल के लिए, फॉर्मल में जी ही रहेगा यू के लिए, ओके। हाँ सर। और कुछ पूछना है? ओके, देन यहाँ पर नेक्स्ट है
possessive pronomen, ठीक है, second pronomen. तो possessive pronomen, तो बेसिकली possessive pronomen क्या होता है? A word which shows profession, ownership, belongingness और relationship, ठीक है. यहाँ पे possessive pronomen की ये टेबल है. सो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे पर्सनल प्रोनोमन, ठीक है. सो पर्सनल प्रोनोमन क्या है हमारा? इश, डू, इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड कैपिटल एस, जी, ठीक है. तो ये कितने हो गए? ये हो गए टोटल आपके 9. ये हो गए आपके टोटल 9. ठीक है. इश मीन्स आई, डू मीन्स यू इनफॉर्मल में, एर मीन्स ही, एस मीन्स इट, जी मीन्स सी, वियर मीन्स वी, प्लूरल है, ईयर प्लूरल है मीनिंग you both or you all. Okay. Then the, they and कैपिटल S है यहाँ पर जी, you और you. ये है फॉर्मल, ठीक है. अब यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे जैसे I के साथ my, then you, your, his, its, our, your, their and your. तो यहाँ पे जो ये योर है दू का, तो यहाँ पे मीनिंग है इसकी तुम्हारा, इनफॉर्मल में है. एंड यहाँ पे योर की मीनिंग है तुम लोगों का, योर आप, आपका और आप लोगों का. ओके. तो यहाँ पर आपका जो मस्कुलिन में जैसे माई, माई की मीनिंग माइन, माई की मीनिंग माइन. न्यूट्रल में माइन रहेगा सेम, नो चेंजेस. फेमिनिन में माइन है, ठीक है. ई एक्स्ट्रा जाएगा. प्लूरल में सेम माइन है. तो इसी तरीके से हमारे सारे होंगे. लेट्स से जैसे योर, योर की मीनिंग तुम्हारा, तो तुम्हारा दाइन, दाइन, न्यूट्रल दाइन, Dine. फेमिनिन दाइन. Dine. देन यहाँ पे प्लूरल सेम दाइन. देन यहाँ पे his means sein, sein, neutral sein, feminine seiner, plural seiner. Then it's sein, neutral sein, feminine seiner, and plural sein. Then her, ear, neutral ear,
feminine era, plural era. Then our means unser, neutral unser, feminine unsere, and plural unsere. देन उसके बाद योर, तुम लोगों का. सो यहाँ पे ऑयर, मस्कुलिन में, न्यूट्रल में ऑयर. ओके. फेमिनिन में क्या है? ई यू, देन जो ये आर है वो इस साइड आएगा और ए एंड में आएगा. ठीक है. सो ये इस तरीके से हो जाएगा ऑयर. सेम प्लूरल में भी ई यू एंड आर ई, ऑयर. ठीक है. सो मस्कुलिन में ऑयर, न्यूट्रल में ऑयर, सेम यहाँ तक. फेमिनिन और प्लूरल में इन दोनों में सेम है, ऑयरा एंड ऑयरा, इस तरीके से. ठीक है. देन देयर, ईयर, ईयर, ईयरा एंड प्लूरल ईयरा. उसके बाद नेक्स्ट लास्ट कैपिटल आई, ईयर, न्यूट्रल सेम ईयर, फेमिनिन ईयर. तो यहाँ पे कैपिटल आई है. ठीक है. एंड प्लूरल में भी सेम ईयर. मीन्स यहाँ पर मस्कुलिन और न्यूट्रल की टेबल सेम है, फेमिनिन और प्लूरल की टेबल. ठीक है. तो ये काइन की तरह है. जैसे नो की मीनिंग क्या थी? काइन. तो यहाँ पे मस्कुलिन में काइन, न्यूट्रल में काइन, फेमिनिन में काइना एंड प्लूरल में भी काइना. ठीक है. तो नेगेटिव आर्टिकल का अगर आपको टेबल याद है देन ये सारे सिंपल हैं आपके लिए. और यहाँ पे बस एक ही चेंजेस है, वो ये है कि जो आपका ऑयर है मस्कुलिन न्यूट्रल का, वो फेमिनिन में ऑयरा हो जाता है और प्लूरल में भी ऑयरा. ठीक है. ओके. और अगर इस टेबल को याद करने में कोई तकलीफ हो तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको सही लगे तो आप को फॉलो कर सकते हो. जैसे वो है महाराजा धर्म सिंह स्टेडियम मैच बिटवीन इंडिया und इंग्लैंड इन इंडिया. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने उंड वर्ड यूज किया. ये जर्मन है, जर्मन वर्ड है और उनकी मीनिंग होती है इंग्लिश में एंड. ठीक है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो महाराजा धर्म सिंह स्टेडियम मैच बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड इन इंडिया. सो यहाँ पे महाराजा से एम. ओके. उसके बाद डी से धर्म, एस से सिंह, स्टेडियम से एस, देन इंडिया und इंग्लैंड इन इंडिया. ठीक है. आप चाहो तो इस तरीके से भी टेबल को याद कर सकते हो. ओके. सो ये थी पोजेसिव प्रोनोमन. नाउ क्लियर? कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो. अजीत, अहमद, एनी डाउट्स? नहीं सर. ओके. अजीत. हाँ सर. ओके. देन हम
काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अब, जो है वर्क। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग वो है टॉपिक, और सिंपल भी है काफी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क, वर्क क्या होता है? तो वर्क, अ वर्ड, a word which shows action, position or being। ठीक है, तो वर्क कैसी होती है? जैसे इंग्लिश में हम बात करें तो जैसे गो, एंड कम, रीड, राइट। ओके, और जैसे हिंदी में बात करें तो जाना, कम मीन्स आना, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना। ओके, इस तरीके से। अब जर्मन में बात करें तो जर्मन में गो मीन्स गेहन, कम मीन्स कॉमन, read means listen, write means ripen, ripen। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर इन वर्ब में सबकी एंडिंग ई एन से हो रही है, राइट, ई एन से। तो यहाँ पे जर्मन में क्या है कि जर्मन लैंग्वेज में ये है कि आपकी सारी वर्ब्स किससे एंड होती हैं? ई एन से। जो आपकी जर्मन में जितनी भी वर्ब्स हैं वो ई एन से एंड होती हैं। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे इनकी एंडिंग है ई एन। तो यहाँ पे रूट वर्ड और एंडिंग। जैसे यहाँ पे कम वर्ब है, कम मीन्स आना, रूट वर्ड आ और एंडिंग ना। जैसे जर्मन में रूट वर्ड होगा कॉम और एंडिंग एन। समझ में आ गया? तो जर्मन में हर वर्ब की एंडिंग एन होती है। जर्मन में हर एक वर्ब की एंडिंग एन होती है। क्लियर यहाँ तक? Yes. ओके। यस। देन अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। और जर्मन में क्या है, हर एक वर्ब को कंजुगेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, किस तरीके से कंजुगेट किया जाता है? लेट्स सी यहाँ पर। तो यहाँ पे हम एक वर्ब लेंगे जिसका नेम है कॉमन। कॉमन मीन्स टू कम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक फॉलो करेंगे, ध्यान से समझना। इसके लिए एक ट्रिक फॉलो करेंगे हम, और वो ट्रिक ये है कि आई रिक्वेस्ट यू टू राइट 10 times। ठीक है, तो ये हमारा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में से हम जो रिक्वेस्ट है उसमें से हम ई एस टी अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ई एस टी। ठीक है, उसके बाद जो ये 10 है इसको निकाल लेंगे अलग। तो टी ई एन।
ठीक है। उसके बाद एक और जो हमारा 10 है उसको भी अलग निकाल लेंगे, TEN। यहाँ तक समझ में आया हमने क्या किया? उसके बाद इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, अलग अलग पार्ट्स में। तो ये टोटल 9 है, 9 लेटर है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 1 2 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने ये अप्लाई करना है रूल, मतलब ये ट्रिक अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर इसके लिए आपने क्या करना होगा, वर्ब में से फर्स्ट रिमूव en। आपने वर्ब में से एंडिंग हटानी पड़ेगी, और वो एंडिंग क्या है, en। जैसे यहाँ पे कॉमन वर्ब है हमारी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट रिमूव en, ठीक है। तो हम इसमें से en हटा देंगे, ठीक है। ये हमने en हटा दिया, मीन्स हमने अपनी वर्ब की एंडिंग हटा दी। एंडिंग हटाने के बाद हमारा क्या बचा, रूट वर्ड। रूट वर्ड कॉम है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, देन अप्लाई ESTTENTEN। देन हमने ये ट्रिक अप्लाई करना है, 1 2 1 2 1 एंड 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ई। तो इश कॉमे, सेकंड क्या है, ST, तो दो कॉम्स, देन T, RSG कॉम्ट, EN, we are common, T, ear कॉम्ट, EN, ZZ कॉमन। तो इस तरीके से हमने अपनी वर्ब को कंजुगेट करना है। और जो ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपकी 90% वर्ब के साथ फॉलो होती है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप 99% वर्ब के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, Yes. है ना? तो मीन्स आपने बस ये याद करना है, जैसे कॉमन, कॉमन मीन्स टू कम, बस आपको ये ट्रिक याद करने की भी जरूरत नहीं है। बस आप अगर इसको आप 10 बार माइंड में रीड करोगे, आई रिक्वेस्ट यू टू राइट इट 10 टाइम्स, आई रिक्वेस्ट यू टू राइट इट 10 टाइम्स, अगर आपने ये 10 बार भी अपने माइंड में रिपीट कर दिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेन आपकी एंडिंग्स हैं, इश कॉमे, दो कॉम्स, एरजी कॉम्ट, वी कॉमन, ये कॉम्ट, जीजी कॉमन, ठीक है। तो इश मीन्स आई, do means you informal में, er means he, s means it, z means she, where means be, here means you or you both, you all, z means they, and z means you। now clear? इस तरीके से हमने अपनी वर्ब कंजुगेट करनी है। अब ये नहीं होगा कि इश के साथ आप ये लगा दो, इश कॉम्स, ये वाली एंडिंग लगा दो, नो, टोटल गलत हो जाएगा। इसके साथ यही लगेगा, दू के साथ यही लगेगा, इस तरीके से। इसमें कोई डाउट? No. ओके ओके अहमद, अजीत आपको नो सर। क्लियर है? तो अभी आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप। डन? Yes, sir. ओके, अब आपने क्या करना है, जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से आपने ये ट्रिक अप्लाई करनी है अदर वर्ब्स के साथ। जैसे कि ये रही कुछ वर्ब, तो यहाँ पर कुछ वर्ब हैं, जैसे फ्रागन। फ्रागन मीन्स टू आस्क, वोनन मीन्स टू लिव,
पीलन मीन्स टू प्ले। ठीक है, तो ये रही आपकी वर्ब, और आपने वर्ब को कंजुगेट करना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और यही ट्रिक अप्लाई करके, ठीक है, जिस तरीके से मैंने किया। ओके, प्लीज डू इट। आप जो स्क्रीन पे ये पेज दिख रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके,
डन हो गया। सर हो गया। ओके अहमद, गुड। अजीत, ओके सर। ओके। अब इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रागन, फ्रागन मीन्स टू आस्क। तो अहमद आप बताइए, आपने इसमें क्या लिखा हुआ है इश्क के साथ? हम्म, फैग ई लगाया है लास्ट को। ओके। यहाँ पे फ्रागन वर्ब है, ठीक है। इसको हम कंजुगेट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो पहले हमारा क्या रूल था, जैसे ये फ्रागन वर्ब है, पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप था हमारा रिमूव ई एन, ई एन हटा ये दिया। ई एन हटाने के बाद हमारी एंडिंग अप्लाई करनी थी। सो हमारी ई की एंडिंग है, इश की ये एंडिंग ई, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो वर्ड निकलेगा वो है इश फ्रागा, इश फ्रागा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा फ्रागा, ठीक है अहमद। यस। उसके बाद डू। अजीत आपने क्या लिखा है इसमें? टू फ्रागस। हाँ, तो डू फ्राग है। तो यहाँ पे फ्राग ई एन हटाने के बाद एस टी अप्लाई करना है, एस टी। ठीक है। देन आर एस जी, अहमद। फ्रैट। जो ए है उसको हम डबल ए की तरह प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। सो फ्राग्ड, फ्राग्ड। उसके बाद नेक्स्ट वियर, क्या लिखा है अजीत? वियर फ्रागन। वियर फ्रागन। देन ईयर, अहमद। फ्रैट। ईयर फ्राग्ड। देन जीजी फ्रागन। फ्रैगन। फ्राग। क्लियर, सबका सही निकला? यस। यस। इसी तरीके से हमने बाकी सारी वर्ब्स को करना है। जैसे वोनन, वोनन मीन्स टू लिव। तो वोनन में से हम ए एन हटा देंगे, ठीक है, रिमूव ई एन। तो हमारा रूट वर्ड निकलेगा। तो वही रूट वर्ड हमने सबके साथ लिखना है। अब हमने क्या करना है, एंडिंग्स पुट करनी है। सो इश वोने, डू वोन्स, एरजी वोंट, वियर वोनन, ईयर वोंट, एंड जीजी ओन। वोनन, गुड। एंड स्पीलन, स्पीलन मीन्स टू प्ले, ठीक है। सो यहाँ पर सेम इसी तरीके से स्पीलन। करेंगे। स्पीलन में से हम ई एन रिमूव करेंगे, हमारा रूट वर्ड निकलेगा स्पील। स्प्लिन। के साथ एक ही रूल फॉलो होगा। So if it's spieler, do spiels, er sie spielt, wir spielen, ihr spielt, and स्पील। स्पील। all correct. यस। यस सर करेक्ट। कैसा लगा ये टॉपिक? गुड। इंटरेस्टिंग और सिंपल, राइट? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। ओके। तो जो ये ट्रिक हमने डिस्कस की है, ध्यान रखना कि ये ट्रिक 99% वर्ब में फॉलो होती है, ठीक है। बाकी की 1% वर्ब है, ठीक है। तो वो हम वो भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर 99%
इसके साथ एक चीज और ऐड है, प्लस 2 एक्सेप्शंस, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, देन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू वी कंजुगेट अ वर्ब। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि रिमूव, फर्स्ट रिमूव द एंडिंग en। EN. देन हमने क्या सीखा? अप्लाई द एंडिंग्स according to the rule। ठीक है, और वो रूल क्या था? तो यहाँ पे इश के साथ इश, डू, एन एस जी, वियर, ईयर, जी एंड सी। तो ई के साथ, इश के साथ हमने ई लगाना है, ठीक है। देन डू के साथ एस टी, एरजी के साथ टी, वियर के साथ ई एन, ईयर के साथ टी, और जीजी के साथ ई एन, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि मैंने ये बताया कि उसके साथ 2 एक्सेप्शंस भी हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर तो यहाँ पे डू के साथ नॉर्मल रेगुलर एंडिंग है हमारी, ठीक है, वो तो लगेगी। कुछ केसेस में क्या होता है, जो एस टी लगती है साथ में आपका ई भी ऐड हो जाता है, एस टी के पहले, मतलब रेगुलर एंडिंग ई ऐड हो जाता है कुछ केसेस में, ठीक है। देन कुछ केसेस में एस टी ना लगकर सिर्फ टी अकेली लगती है, मीन्स एस हट जाता है, ओनली टी लगती है, ठीक है, कुछ केसेस में। देन एस जी के साथ टी तो रेगुलर एंडिंग लगती है, लेकिन कुछ केसेस में एक्स्ट्रा ई भी लगती है रेगुलर एंडिंग के पहले। ईयर में टी लगती ही है, लेकिन कुछ केसेस में ई लगती है रेगुलर एंडिंग, मतलब टी। बाकी इश, वियर, जीजी, इनमें कोई केसेस नहीं आते, ये जैसी हैं वैसी ही रहती। क्लियर यहाँ तक? सिर्फ डू, एरएसडी और ईयर में चेंजेस आते हैं। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एक वर्ब है हाइसन। हाइसन मीन्स टू बी कॉल्ड। हाइसन मीन्स टू बी कॉल्ड, ठीक है। अब इसको हम डू के साथ कंजुगेट करेंगे, किसके साथ? डू के साथ। डू। तो यहाँ पे हाइसन ये वर्ब है, इसमें से हमने en हटाना है, राइट। फर्स्ट रिमूव en हट गया। उसके बाद डू की एंडिंग क्या है? एसटी। st, हमने st लगा दिया। तो ये आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। एस ऑलरेडी है। हाँ, ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे सही क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो एसेट है इसके अंदर डबल एस छुपे होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम अगर इसको हम खोलें पूरा, मतलब और बारीकी से देखें, तो ये हमारा डबल एस एसेट का, और एक हम एक्स्ट्रा जो एंडिंग थी एस का वो लगा रहे हैं, देन टी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हाइस्ट मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये वाला एस हटा देना है, ओनली सिर्फ टी पुट करना है, ठीक है। ओके।
ये वाला टी। तो इस तरीके से हमारा आ गया। तो हमारा दो के साथ कंजुगेशन क्या हो जाएगी, हाइसन की ऐसे हाइस। तो ये आपका 100% करेक्ट, इस तरीके से। क्लियर? ओके। ओके अहमद, आपको समझ में आया Yes. है ना? अब इसको थोड़ा और गहराई में देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, मीन्स यहाँ पर ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। मैंने बात की थी 99% रूल फॉलो, ट्रिक फॉलो होगी, साथ में 2 एक्सेप्शन है। तो ये फर्स्ट वाला एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विथ डू, एर एस जी और ईयर। तो यहाँ पे सिर्फ डू, एर एस जी और ईयर की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, लेट्स सी, यहाँ पे ये है कि विथ डू, एर एस जी, ईयर, आफ्टर रिमूविंग ईयर, after removing en, if the verbs ends, if the verbs ends with d or t, or with any other letter or sound which is difficult to pronounce, then क्या करना है, put an extra e. Before the regular ending. To make the pronunciation soft, easy and clear. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आफ्टर रिमूविंग en, वर्ब में से en हटाने के बाद, इफ द वर्ब एंड विथ डी और टी, en हटाने के बाद वर्ब में से जो आपका रूट वर्ड है, मतलब जो आपकी वर्ब डी और टी से एंड हो रही है, और विथ एनी अदर लेटर और साउंड विच इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, या फिर कोई अदर लेटर जो, या फिर कोई अदर लेटर जो डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में, देन आपको क्या करना है, पुट एन एक्स्ट्रा ई, एक एक्स्ट्रा ई पुट कर देना है बिफोर द रेगुलर एंडिंग। बिफोर द रेगुलर एंडिंग मीन्स रेगुलर एंडिंग से पहले, टू मेक द प्रोनाउंसिएशन सॉफ्ट, इजी एंड क्लियर। यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस और नो? अजीत, अहमद? यस सर। Okay. Yes. अब हम देखते हैं किस तरीके से होगा। सो यहाँ पर फिंडन, फिंडन मीन्स टू फाइंड, ये वर्ब है एक जिसकी मीनिंग है टू फाइंड। अब जैसे यहाँ पे इश्क के साथ, मतलब हम कंजुगेट करेंगे ये वर्ब को। सो फिंडन, ये वर्ब है फिंडन। हमारा क्या रूल था, en हटा देना, हमने en हटा दिया, ठीक है? हमारा रूट वर्ड निकला फाइंड, मतलब फिंड, सॉरी, ठीक है, फिंड। ओके। अब क्या आप मुझे बताओ कि हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, आफ्टर रिमूविंग en, if the verb ends with d or t, तो क्या ये हमारी वर्ब d और t से एंड कर रही है, yes और no? Yes. Yes. कर रही है, मतलब हमारी जो ये वर्ब है वो d से एंड हो रही है en हटाने के बाद। तो हम क्या करेंगे, Add an extra e. लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस, वियर और जीजी के साथ हम कुछ छेड़छानी नहीं करेंगे, ठीक है? सो इश फिंडा, वियर फिंडन एंड जीजी फिंडन। देन डू के साथ हम एक्स्ट्रा ई पुट करेंगे, देन हम अपनी रेगुलर एंडिंग लगाएंगे। सेम एरएसजी के साथ करेंगे, एक एक्स्ट्रा ई पुट करेंगे, देन रेगुलर एंडिंग लगाएंगे,
सेम ईयर के साथ करेंगे, एक एक्स्ट्रा ई पुट करेंगे और फिर रेगुलर एंडिंग लगाएंगे। तो ich finde, du findest, sie findet, wir finden, ihr findet, sie findet। क्लियर? Yes. इसी तरीके से अब आप करोगे आर्बाइटन अभी क्लास में। आर्बाइटन मीन्स टू वर्क, ये वाली वर्ब अभी आप क्लास में करोगे। ओके, स्टार्ट करें। डन अहमद एंड अजीत। डन। अहमद। Yes. Yes. Done. तो यहाँ पे आर्बाइटन मीन्स टू वर्क। तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे। आर्बाइटन में से हम en हटा देंगे, ठीक है, हमारा रूट वर्ड निकलेगा आर्बाइटन। सबके साथ हम एक ही स्टेप फॉलो करेंगे। तो क्या जो आपकी ये वर्ब है en हटाने के बाद d और t से एंड हो रही है? Yes. So ich arbeite, wir Arbeit. arbeiten, sie arbeiten। Okay, then tell me, du, Ajit। Du arbeitest। तो हमने एक्स्ट्रा एक ई पुट करना है, देन st, फिर st। so du arbeitest, then RSG Ajit, sorry Ahmed। Origin Arbeit 10. Et. so यहाँ पे e, then T. t, यहाँ पे RSG arbeitet, उसके बाद जी सॉरी ईयर, यहाँ पे ईयर एक्स्ट्रा ई पुट करनी है एंड रेगुलर एंडिंग, तो ईयर आर्बिटेड। क्लियर? आर्बाइटन वर्ब का कंजुगेशन। अजीत एंड अहमद। यस सर। ओके, सो टेल मी, हमने जो भी ये टॉपिक्स किए हैं आज की क्लास में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट? No, sir. ओके,
All clear? Alles klar? Yes, sir. ओके सर, फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है? कुछ पूछना है? नो? ओके, तो Okay, auf Wiedersehen, tschüss.